नमस्कार साथियों, welcome to my channel's VS Education Hub. In this video, I am here to discuss current affair related important news जो कि आपकी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से मैंने ली है, ओके, एंड उनसे रिलेटेड MCQs क्वेश्चंस। माय डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर क्लास होती है, आज अपनी है 3 जुलाई 2020। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छी न्यूज है और अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, कोई भी एग्जाम्स हो, बैंकिंग का एग्जाम्स क्या प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एसएससी के एग्जाम्स क्या प्रिपरेशंस कर रहे हैं, राइट, या रेलवे हो गया, कोई भी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यह सेशंस आपको बहुत बेनिफिट करेगा, बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा इस पर्टिकुलर सेशंस को। न्यूज़पेपर्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, न्यूज़पेपर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, सर हमको न्यूज़पेपर दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे। मैं आपको न्यूज़पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करवा दूंगा। कि स्टार्ट करते हैं सेशंस को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर दें ताकि इस टाइप के आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ भी लगे कि हाँ हमारी हेल्प हुई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने ऑल फ्रेंड्स में। आपको मालूम है शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, कोई डाउट्स हो, कोई चीज़ मैंने रॉन्ग बताई हो, राइट, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना कि सर ये चीज़ आपने रॉन्ग बताई है या टाइप मिस्टेक हुई है, तो प्लीज़ बता दीजिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा। ये जून महीने के, क्योंकि स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जून महीने का आपने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो ये जून महीने का मैंने वीडियो अपलोड किया है। इसमें सारे इम्पोर्टेंट जो डेज हैं जून मंथ के, यानी लास्ट मंथ की, उनके डेज और उसकी थीम और कब इसको पहली बार कब बनाया गया। एग्जाम्स में ये फेमस क्वेश्चंस हो गया है कि ये पहली बार कब बनाया गया था, तो उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस, सभी डेज मैंने वहाँ पर कवर किए हैं। इस वीडियो को आप जाके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको डेज से रिलेटेड कोई भी कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, रेगुलर देखिए। मैंने एक तरह से मई के भी अपलोड किए थे, जून के भी अपलोड किए थे, अप्रैल्स के भी अपलोड किए थे। आपको जो उचित लगे आप जाके देख सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप टाइप कीजिएगा, सर हमको पीडीएफ दे दीजिए, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। ओके, तो अपन आज की वीडियो में बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इम्पोर्टेंट जो होमवर्क क्वेश्चंस मैंने दिया था, राइट, आई होप आपने आंसर्स दिया होगा। सेकंड बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो आज का डेज है, राइट, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, वो अपन डिस्कशंस करेंगे, राइट। थर्ड पोजीशंस पे आपके रहेगी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड फोर्थ पे रहेंगे आपकी एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। तो ये टोटल फोर्थ पार्ट में आपका डिवाइड रहेगा सेशंस। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सेशंस को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने लाइक शेयर कर दिया होगा। देखिए क्या कहता था कल का क्वेश्चन, पीएम मोदी अनाउंस्ड, पीएम मोदी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, द अनाउंस्ड द एक्सटेंशंस ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राइट, प्रधानमंत्री PMG के ए वाई, राइट, टिल द एंड ऑफ 2020, यानी कि प्रधानमंत्री ने जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको कितने कहाँ तक बढ़ा दिया है, राइट, ये क्वेश्चंस पूछा है। तो ये नवंबर तक इसको इंक्रीज कर दिया है, राइट, नवंबर तक इसको, पर्टिकुलर नवंबर तक गवर्नमेंट की तरफ से 5 kg वीट दिया जाएगा, यानी कि गेहूं, और 1 kg होल चना, राइट, होल चना भी दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन हुआ है टोटल 80 करोड़ लोगों को, राइट, 80 करोड़ बहुत होती है माय डियर स्टूडेंट्स, 80 करोड़ पीपल्स को यह एक तरह से योजना का लाभ मिलेगा। 5 kg वीट और 1 किलो इसमें होल चना, लगभग 90,000 करोड़ रुपीज़ का टोटल इसमें खर्चा है, 90,000 करोड़ रुपीज़ का। याद रखिएगा, यह भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको अमाउंट्स भी पूछ सकता है बैंकिंग के लिए, बट मैंने आपको मंथ पूछा है, आपको बैंकिंग के लिए अमाउंट्स पूछेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं बना सकता इस पर्टिकुलर न्यूज़ से। ओके, क्लियर हुआ? तो इसका आंसर आपका नवंबर, बी इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब मूविंग ऑन चलते हैं आज के सेशन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे इज 3 जुलाई 2020, राइट, आज है आपका इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब बनाया जाता है? तो दैट इज द 3 जुलाई, राइट।
इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई यानी कि 3 जुलाई को बनाया जाता है। अगर लास्ट वाले डेज आपको यूथ बन के कवर करने हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो अपलोड है, वीडियोज़ की आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर सारे डेज वहाँ पर कवर हो जाएंगे। राइट, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को बनाया जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बैग फ्री डे, प्लास्टिक बैग फ्री डे। राइट, अब चलते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने है इम्पोर्टेंट न्यूज, क्या कहती है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अप्रूव्स 33 न्यू फाइटर जेट्स इन डील्स वर्थ 38,900 करोड़ रुपीज का। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, उन्होंने अप्रूव किया है 33 न्यू फाइटर जेट्स इन डील वर्थ 38,900 करोड़ की डील की है रशिया के साथ। राइट, रशिया के साथ ये डील की है 38,900 करोड़ की। 33 टोटल न्यू फाइटर जेट्स है। तो क्लियर एग्जाम्स में क्वेश्चन यही बनेगा कि कितने की डील हुई है रशिया के साथ, तो 38,900। किसके साथ पूछ सकते हैं, तो रशिया के साथ। कितने न्यू फाइटर जेट्स हैं, 33 आपकी न्यू फाइटर जेट्स हैं। ओके, इसमें से देखिए द प्रोक्योरमेंट 21 में 29 फाइटर जेट्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स के लिए। राइट, इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। राजनाथ सिंह वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर्स हैं और रशिया की कैपिटल मॉस्को है, व्लादिमीर पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। इस पर्टिकुलर न्यूज़ को भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए दे रखी है एम्स फॉर द स्काइज। राइट, deals for 38,900 crore were cleared by the Defense Acquisitions Council (DAC) on Thursday. An overview of select deals. ये select पूरे के पूरे deals है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। दिल्ली की गवर्नमेंट है लॉन्च इंडियाज, उन्होंने शुभारंभ किया है इंडियाज का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक्स एट ILBS। राइट, ILBS हॉस्पिटल्स में। राइट, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है कि कौन सी ऐसी यूटी है या कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने प्लाज्मा बैंक हॉस्पिटल्स का उद्घाटन किया है, भारत का पहला। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने, राइट, दिल्ली की गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर चीज़ को शुभारंभ किया है, ये मैं डिस्कशंस कर चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट आपका है सी रंगराजन कैट्स महालोनविस अवार्ड्स। राइट, कि सी रंगराजन को लाइफ टाइम अचीवमेंट्स दिया गया है महालनोबिस। राइट, महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ऑफिशियल स्टैटिक्स 29 ऑफ जून को बनाया गया था, उसके उपलक्ष्य में सी रंगराजन को ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिया गया है, याद रखिएगा। कि नेक्स्ट न्यूज है संजय रघुराम। राइट, संजय रघुराम कल्याण जो ज्वेलर्स है, राइट, CEO बने हैं संजय अग्रवाल। राइट, संजय रघुराम, राइट, संजय रघुराम, यह अपॉइंटमेंट हुआ है इनका CEO के पोस्ट पे। ओके, संजय रघुराम याद रखिएगा, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंडिया GDP में श्रिंक 6.4% इनकी फाइनेंशियल ईयर 21 की ईयर की तरफ से इंडिया की ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव सेंस में बताई है 6.4% फाइनेंशियल ईयर 21 में। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ईयर की तरफ से मैंने बताया आपको, वर्ल्ड बैंक मैंने आपको बताया है, प्लीज़ लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। वर्ल्ड बैंक मैंने बताया है, IMF ने भी डिसाइड की थी, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कशंस किया था। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर है, उन्होंने भी बताया है। राइट, यह भी आप याद रखिएगा। फिच ने भी आपकी रेटिंग डिस्कशंस की हैं, यह भी आप याद रखिएगा। मूडीज़ ने भी डिस्कशंस की हैं, यह भी आप याद रखिएगा। एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बना सकता है आपकी बैंकिंग में। ओके, तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि ईयर ने 6.4% ग्रोथ नेगेटिव सेंस में फोरकास्ट की है फाइनेंशियल ईयर 21 में। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं आज की इम्पॉर्टेंट एक ऑब्ituary है। वेस्ट इंडीज लेजेंड्स वीकेश पासड अवे, राइट। इनके नाम एक रिकॉर्ड है, एक फेमस लेजेंड है वीके, एवर्टन वीकेस, राइट। एवर्टन वीकेस यह एक वेस्ट इंडीज प्लेयर है, राइट, बैट्समैन है। इनका 5 शतक, राइट, 500 यानी कि 5 शतक इनके कंटिन्यू लगाए हुए हैं। अभी तक उसका रिकॉर्ड्स कोई नहीं तोड़ पाया है। 5 शतक यानी कि रेगुलर बेसिस पे, यानी कि जो कंटिन्यू मैच होते हैं ना उसके बेसिस पे 5 शतक रेगुलर, यानी कि 5 मैच खेले होंगे रेगुलर, तभी इन्होंने 5 शतक लगाए हैं, राइट। तो उसके बेसिस पे यह रिकॉर्ड इनके नाम ही है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, राइट। आपको नाम पूछेगा क्योंकि वेस्ट इंडीज प्लेयर है, राइट। तो एवर्टन विक्स अभी इनका निधन हो गया है, इनकी एक तरह से कह सकते हैं पास अभी निधन हो गया है। वेस्ट इंडीज एक लेजेंड प्लेयर थे क्रिकेटर के, ओके। अब आते हैं आज की एमसीक्यूज पे, क्वेश्चंस पे, ओके। देखिए क्या कहता है क्वेश्चंस। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी आपका सजेशंस हो तो जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। Who has been appointed as the new chairman of Indian Oil Corporation, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो यह क्वेश्चंस आप इजीली आंसर दे सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ आप रेगुलर देखिए, एवरीडे देखिए, तभी आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट्स होगा, राइट। तो यह किसको नियुक्त किया है माय डियर स्टूडेंट्स, ये नियुक्त किया है श्रीकांत माधव वैद्य को। श्रीकांत माधव वैद्य को आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट चेयरमैनशिप बनाया गया है। पहले इनकी जगह थे संजीव सिंह की जगह श्रीकांत माधव वैद्य को यह बनाया गया है, याद रखिएगा, ओके। एंड कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नाम रखे हैं, जानबूझ कर ये ऑप्शंस दिए हैं मैंने। परमिंदर चोपड़ा, राइट, परमिंदर चोपड़ा, राइट। ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशंस, राइट, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि पीएफसी के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक डायरेक्टर के रूप में परमिंदर सिंह चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि पांडे बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रमणि पांडे इनको नियुक्त किया है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है आपकी यूएन में, राइट। भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में इंद्रमणि पांडे, राइट। इस चीज को भी याद रखिएगा क्योंकि ये एक तरह से अपॉइंटमेंट्स हैं, तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेगा रिलेटेड। रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल परमिंदर सिंह चोपड़ा पीएफसी, राइट, पीएफसी आपकी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि पांडे ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में इंडिया की तरफ से, राइट। एंड श्रीकांत माधव वैद्य जो कि आईओसी इंडियन ऑयल्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं आपकी श्रीकांत माधव वैद्य। संजीव सिंह जो कि रिप्लेस हुए हैं, राइट, पहले ये चेयरमैन थे, इनकी जगह श्रीकांत माधव वैद्य को बनाया गया है, क्लियर। तो इसका आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ओके। ये है फाइनेंशियल्स एक्सप्रेस की कटिंग्स, यहां से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, देखिए। नेक्स्ट देखिए, who among the following has been named as the India's most valuable player, यानी कि MVP मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी बाय विजडम्स। निम्नलिखित में से किसे विजडम 21वीं सदी में भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, भारत के माय डियर फ्रेंड्स, कल का वीडियो अगर आपने देखा है तो उन्हीं के बेसिस पे मैंने आज एमसीक्यू डिस्कशंस कर रहा हूँ। मैंने अच्छे से और जोर दे के वहाँ पर आपको बताया था एग्जाम्स में यह क्वेश्चंस ऐसे बन सकता है, ओके। रूप में नामित किया है, किसको माने नामित किया है तो ये आपकी रविंद्र जडेजा को। रविंद्र जडेजा जो कि एक स्पिनर हैं, उनको 21वीं सदी में भारत के सबसे मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर के रूप में नामित किया है, उनका नाम डिक्लेरेशन किया है। ऑल ओवर वर्ड्स का पूछे तो मुथैया मुरलीधरन को मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर के रूप में नामित किया है।
ओके, पूरे वर्ल्ड का पूछे तो, अगर इंडिया का पूछे तो रविंद्र जडेजा, और पूरे वर्ल्ड का पूछे तो मुथैया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंकन बॉलर हैं, ओके, स्पिनर बॉलर हैं, ओके। राहुल द्रविड़ को जो टेस्ट का पोल हुआ था, राइट, एक टेस्ट का पोल हुआ था विजिलेंस की तरफ से, उसमें फर्स्ट स्थान पर राहुल द्रविड़ को नामित किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा, ओके। जडेजा भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैंने यहाँ पर कटिंग लगा दी है ताकि आपको पीडीएफ में कोई दिक्कत ना हो, ओके। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू फॉर्म 50-50, यानी कि हाफ आप जिसको आप कह सकते हैं जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर एलपीजी बिजनेस। एलपीजी बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए 20-50 संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया है, तो वह देश है हमारी रेस्टोरेंट बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया ने एलपीजी व्यवसाय के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए साझेदारी की है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, टका यहाँ पर करेंसी चलती है, याद रखिएगा। शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर से, यहाँ भी आप याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेम द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हु इज प्रॉपरली known as the father of India's economic reforms। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। कौन, क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर फादर ऑफ इंडियंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो वह है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, जिनको फादर ऑफ इंडियंस इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। 1991 से 1996 तक यह प्राइम मिनिस्टर्स थे, याद रखिएगा यह भी चीज, ओके। पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द अमाउंट दैट वाज प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक इंडियाज फॉर एमएसएमईज इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम। एमएसएमई ने आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत को प्रदान की गई राशि कितनी है, तो वह है $750 मिलियन। 750 मिलियन डॉलर, याद रखिएगा। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। डेविड मालपास यहाँ की प्रेसिडेंट है, यानी कि चेयरमैन है, ओके। अंशुला कांत यहाँ की डायरेक्टर हैं, जो कि एक इंडियन लेडी है, यह भी आप याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, एज पर फिच रेटिंग, फिच की रेटिंग के अनुसार, एक फिच रेटिंग जो रेटिंग एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए भारत का विकास अनुमान कितना बताया है, तो फिच ने बताया हमारी रेस्पॉन्स 8%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिच की देख सकते हैं, केयर की देख सकते हैं, केयर की मैंने अभी आपको बताई थी, राइट, एक कटिंग्स में न्यूज पेपर्स की। S&P की देख सकते हैं, IMF की देख सकते हैं, राइट, वर्ल्ड बैंक की आप देख सकते हैं। सब कुछ मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, यहाँ पर रिवाइज करने का कोई माध्यम नहीं है, आप उसको देखिएगा वीडियो को, तभी आपको अच्छे से कवर होगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है 8%। कटिंग देख लीजिए, ये रहा फिच कट्स 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022 ग्रोथ आउटलुक्स 8%, राइट। पहले इन्होंने 9.5% फोरकास्ट की थी, बट इन्होंने अब 8% प्रोजेक्टेड की है, याद रखिएगा, यह भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC, यानी कि CBFC सेंट्रल स्पोर्ट्स फिल्म सर्टिफिकेशंस के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? हमारे रेस्पोंस रविंद्र भाकर, राइट, रविंद्र भाकर को CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशंस के रूप में इनको CEO नियुक्त किया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ओके। नेक्स्ट देखिए, TC सुशील कुमार को हाल ही में अतिरिक्त गैर कार्यकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। TC सुशील कुमार को अभी अपॉइंटमेंट किया गया है एज द एडिशनल ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ किस बैंक का, तो वह बैंक है एक्सिस बैंक का, राइट। एक्सिस बैंक का इनको डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है सुशील कुमार, TC सुशील कुमार, ओके। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका इंडियाज शशांक मनोहर, भारत के जो शशांक मनोहर हैं स्टेप डाउन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन हु विल बी द अंतरिम हेड, किसको अभी हेड बनाया है उनके इस्तीफा देने के बाद, उनको हटाए जाने के बाद इनको इनकी अंतरिम प्रमुख के रूप में बनाया है आईसीसी का, तो वह बने हैं राइट नैनेदेंस इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा को अभी अंतरिम प्रमुख अंतरिम हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, इंद्रमणि पांडे यह रिप्रेजेंटेटिव परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में इंडिया की तरफ से राइट। एंड श्रीनिवासन आप जानते हैं सौरभ गांगुली बीसीसीआई चीफ हैं राइट। इस चीज़ को याद रखिएगा, इमरान ख्वाजा जो आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, एक अंतरिम चेयरमैन बने हैं राइट। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये देख लीजिए कल की कटिंग्स थी, न्यूज मैंने यहाँ पर लगा दी है। नेक्स्ट देखिए, जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शंस इन जून 2020 स्टूड एट 90,917 करोड़ रुपीज। व्हाट वाज द जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शंस इन मई? यानी कि जून का मैंने दिया है बट पूछा किसका, मैंने मई का आपको बताना था क्वेश्चंस में। तो मई में कलेक्शंस हुए हमारे रेस्टोरेंट्स दैट इज द 61,209 करोड़ रुपीज। 61,209 करोड़ रुपीज आपकी मई में कलेक्शंस हुआ है राइट। इसको भी आप याद रखिएगा, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। ओके, जीएसटी रेवेन्यूज प्लंज 41% इन फर्स्ट क्वार्टर राइट। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अप्रैल मंथ का है, अप्रैल का कितना दे रखा है 32,294 रुपीज करोड़ रुपीज। ये आपकी अप्रैल मंथ का कलेक्शन था। मई आपकी जून मंथ में 90,917 करोड़ रुपीज का राइट। 91,917 करोड़ रुपीज ये आपका सितंबर में कवर हो, सितंबर 2019 पे राइट, ये इतना आया था राइट। बट अभी आपका जो मई मंथ का जीएसटी है 61,209 करोड़ रुपीज देख सकते हैं। ओके, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया? नहीं समझ में आता तुरंत टाइप कीजिएगा, समझ में आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, 60 देखिए 1 सेकेंड, कुछ ऑप्शंस में हो सकती है द contractions had narrowed to 38% in comparisons to the previous years with collections 62,000 previous years with collections 62,009 करोड़ रुपीज राइट। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए आज का क्वेश्चंस, विच कंट्री प्लान टू होस्ट 2021 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यानी कि APEC समिट वर्चुअली। किस देश ने 2021 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी की योजना बनाई है? किस देश ने बनाई है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चंस है, प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, एंड वीडियो अगर आपने पूरा देखा है, अच्छा लगा है, कुछ भी हेल्प कर पाया हूँ मैं आपकी, तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। माय डियर एस्पिरेंट्स, रेगुलर बनिए, रेगुलर देखिए, 100% आपको ऐसा जीके प्रिपेयर हो जाएगा, एग्जाम्स में आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएगा और कहीं नहीं आप भूलोगे राइट। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। So thank you so much for watching and sharing. I hope you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video and subscribe my channels. Thank you so much friends. जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।